Hello everyone, welcome to my YouTube channel Sacred Civil. My name is Shashi Kumar. In this video, we will discuss about the UPSC EAC 2020. How to crack UPSC EAC 2020 with Unacademy. देखो बहुत दिनों से बहुत लोगों का मैसेज आया था कि हमें UPSC EAC का तैयारी करना है और कैसे करें ऑनलाइन। तो मैं आपको बताता हूँ, ऑनलाइन सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं स्पेशली फॉर द EAC के लिए, जो 1 जुलाई से स्टार्ट होने वाला है। 25 ऑफ जून को लॉन्च हो चुका है और स्टार्ट होगा 1 जुलाई से, जो कि कंटिन्यूअस चलेगा अप टू द 15 ऑफ दिसंबर। 15 टू 17 दिसंबर को सारे के सारे सिलेबस और कोर्सेस अभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अनअकैडमी पे अब प्लस कोर्स यानी सब्सक्रिप्शन मॉडल पे सारी चीजें अवेलेबल हैं। तो आपको क्या करना है कि अनअकैडमी पे जाना, अनअकैडमी का ऐप डाउनलोड करना, उसके बाद वहां पे प्लस कोर्स प्लस टैब है, प्लस टैब पे क्लिक करना, आपको दिख जाएगा कि यूपीएससी ईएससी के लिए यानी ईएसी इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन के लिए आपको टैब खुला है, जिसमें से सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, ये 4 ब्रांचेस के लिए। तो मैं सिविल की बात कर रहा हूँ। तो सिविल में मैं 4 सब्जेक्ट आपको पढ़ाऊंगा। मेन जो फोकस, अगर 4 सब्जेक्ट की बात करोगे तो सोम स्ट्रक्चर, आरसीसी, स्टील, फाउंडेशन। वैसे अगर 4 सब्जेक्ट देख जगह सोम स्ट्रक्चर को एक साथ अगर रखते हो आप तो स्ट्रक्चर मैकेनिक्स भी कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन वैसे देखा जाए तो टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट 7 हो जाते हैं। टोटल 7 सब्जेक्ट हैं। मैं पढ़ाने वाला हूँ कौन कौन सा 4 तो वैसे, क्योंकि बहुत लोग कहना है कि स्ट्रक्चर मैकेनिक्स सोम स्ट्रक्चर को हम एक साथ रखते हैं, आरसीसी और प्रीस्ट्रेस को एक साथ रखते हैं, स्टील को अलग रखते हैं, सॉइल और फाउंडेशन के। तो 4 सब्जेक्ट हो, लेकिन टोटली 7 सब्जेक्ट है। सोम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, आरसीसी हो गया, स्टील हो गया, प्रीस्ट्रेस कंक्रीट हो गया, सॉइल मैकेनिक्स हो गया और फाउंडेशन इंजीनियरिंग हो। ये 7 के 7 सब्जेक्ट में पूरे के पूरे अनअकैडमी में कवर करूंगा 1 बाय 1 पूरे के पूरे अप्रोप्रिएट मैनर में। कहने का मतलब ये होता है कि सबसे पहले सोम और सॉइल आपका साइमल्टेनियसली चलेगा। उसके बाद जैसे ही सोम कंप्लीट होगा उसके बाद स्टार्ट करूंगा स्ट्रक्चर एनालिसिस। स्ट्रक्चर कंप्लीट करने के बाद उस साइड से आपका फाउंडेशन इंजीनियरिंग चलेगा, मतलब साइमल्टेनियसली, जो कि टाइमिंग 2 टाइमिंग होगा। एक टाइमिंग आपको आफ्टरनून में यानी कि 3 PM टू लेकर 4:30 PM के बीच में होगा, जिसमें सोम चलेंगे, और 9 PM टू 10:30 PM। ठीक है, तो इन बिटवीन क्या होगा, आपको क्लासेस तो रेगुलर हैं, डेली क्लासेस हैं, वीक में आपको एक दिन का ऑफ है। इसके साथ साथ क्लासेस के साथ साथ क्या है कि वीकली क्यूजेज हैं, और हर 2 से 3 क्लास के बाद क्या मिलेंगे आपको, डाउट सेशन। तो डाउट सेशन काफी इंपॉर्टेंट है। डाउट सेशन में क्या आपको है कि कोई भी आपको डाउट है, किसी तरह के क्वेश्चन आपको पूछना है, कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो सारे के सारे क्वेश्चन, सारे के सारे चीजों को डाउट सेशन में क्लियर कर सकते हो। स्पेशली 2 से 3 डाउट सेशन में ये फायदा होता है कि जो आपने पढ़ा 2 क्लास या 3 क्लास में एक पर्टिकुलर चैप्टर कंप्लीट हो रहा है, उस पर्टिकुलर चैप्टर के थ्रू आप डाउट क्लियर करो। डाउट चाहे वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हो या फिर कोई नया क्वेश्चन हो, कहीं से भी क्वेश्चन उठा के देखो, वो सारी चीजें। देखो, अगर आप ईएससी का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें साथ साथ आपका पूरा का पूरा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से प्रिपेयर हो जाता है। ऐसा नहीं कि गेट पॉइंट का प्रिपेयर नहीं होता है, क्योंकि मैं पूरे डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, कोई भी चीजें होगा डिटेल्स में पढ़ाऊंगा, और साथ से के साथ क्वेश्चंस भी कराते जाऊंगा। क्वेश्चन लगाना, एप्लीकेशंस लगाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक क्वेश्चन नहीं लगा तब तक आपका बेनिफिट नहीं होगा। तो क्वेश्चन लगाने के लिए डिफरेंट डिफरेंट तरीके, ये मैं आपको वहां पे पॉइंट आउट करते जाऊं कि ये आपको ईएससी पॉइंट ऑफ व्यू से आपका इंपॉर्टेंट है, एंड दिस फॉर द गेट पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अभी थोड़े दिन लास्ट ईयर का जो पैटर्न देखा था, लास्ट ईयर के पैटर्न में थोड़ा चेंजेज आए हैं, और इसमें जो यूपीएससी ईएससी ने अपना थोड़ा इंप्रूवमेंट किया, थोड़ा क्वेश्चन का लेवल बढ़ाया, और काफी ज्यादा गेट पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब थोड़ा सा गेट के जो पुराने क्वेश्चन से पहले वाले जो क्वेश्चन आते थे उस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे पिछले बार। तो यूपीएससी ने अपना पैटर्न चेंज किया था, उस पैटर्न के बिहार पे, उस पैटर्न को फॉलो करते हुए हम पूरे के पूरे यूपीएससी ईएससी का प्रिपरेशन करें, साथ के साथ आपका गेट भी प्रिपेयर हो। क्योंकि जो सब्जेक्ट्स हैं, ऑब्वियसली बात है, अगर सिविल इंजीनियरिंग की मैं बात कर रहा हूं तो सिविल इंजीनियरिंग में सारे के सारे सब्जेक्ट कॉमन होंगे। उसके अलावा मैथ्स और एप्टीट्यूड होता है, तो यहां भी आपको ईएससी में मैथ्स और एप्टीट्यूड। ईएससी में एक्स्ट्रा क्या पढ़ना होता है, एक्स्ट्रा यूपीएससी में पढ़ना, मैथ्स हो गया, एप्टीट्यूड हो गया, उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो गया, क्वालिटी मैनेजमेंट हो गया, ह्यूमन वैल्यू एंड एथिक्स हो गया, इंजीनियरिंग ड्राइंग हो गया, मटेरियल साइंस हो गया। इस तरीके के सब्जेक्ट एडिशनल सब्जेक्ट है। अगर आप गेट का प्रिपेयर कर रहे हो तो आपके लिए साथ साथ प्रिपेयर हो, अगर ईएससी कर रहे हो तो दोनों पूरा का पूरा अगर अच्छे से पढ़ते हो तो आपको गेट प्लस ईएससी दोनों कंबाइंड प्रिपेयर हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कि ये सब्सक्रिप्शन मॉडल पे है, तो प्लस टैब में जाकर सब्सक्राइब करना, सारे चीज आपको अरेंज वे में आप जाके देखना, चेक करना, वहां पे आपको दिख जाए क्लास शेड्यूल किए हुए कैसे कैसे टाइमिंग के अकॉर्डिंग, वो सारे के सारे 1 बाय 1 दिख जाए। तो कहने का मतलब अगर आपको क्रैक करना है यूपीएससी ईएससी और गेट 2020 की हम बात करें, 2020 की, तो उस समय आपको पूरे के पूरे अच्छे तरीके से यहाँ से कोर्सेज कंप्लीट करके आप क्रैक कर सकते हो, बहुत ही इजी मैनर, बहुत ही आराम से, वो भी घर बैठे। कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, कोचिंग सेंटर जाने की जरूरत नहीं कि वहां जाकर टाइम खराब करना, आना जाना टाइम वहां पे। इसमें सबसे मेन इंपॉर्टेंट क्या है, क्या आपको पढ़ना। सपोज अगर कोई क्वेश्चन लेसन छूट गया आपका, सपोज मान लिया आपका 1 लेसन छूट गया, 2 लेसन छूट गया, तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट डे आप बैठ के आप आराम से देख सकते हो चीजों को, उसको एनालाइज कर सकते हो। एनालाइज करने के बाद आप, ऑब्वियस सी बात है कि नेक्स्ट क्लास में जब आपको आएगा तो डाउट सेशन में पूछ लो कि दिक्कतें कहां फंसे हो। अगर कोई डाउट है, नहीं डाउट है तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे के सारे
आपको माइनर क्यूजेज अवेलेबल होंगे, मेगा क्यूजेज अवेलेबल होंगे, सारे के सारे 1 बाय 1 चीजें आपको कंप्लीट तरीके से पूरा पैकेज के फॉर्म में आपको बनाया जा रहा है और इसके प्राइस काफी नॉमिनल है। तो जो सब्सक्राइब करना, जो भी सब्सक्रिप्शन लेना, आप वो कोशिश करना है कि 6 मंथ के लिए लें या 12 मंथ के लिए लें। रीजन ये है कि 6 मंथ का कर लेते हो तो आपका पूरा एक जो जुलाई से लेकर दिसंबर तक का जो पैकेज है कहां तक कंप्लीट हो जाएगा 6 मंथ में, और आपका पूरे अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो जाएगा और आप काफी सस्ते पड़ेंगे, काफी कम प्राइस पड़ेंगे। अदरवाइज अगर मंथली सब्सक्रिप्शन लेने जाओगे 1 मंथ तो आपके प्राइसेस इंक्रीज कर जाएंगे। सो बेटर क्या है, आपको 6 मंथ के लिए सब्सक्राइब कर लो और यूपीएससी से 2020 को क्रैक करो, ठीक है, और वो भी घर बैठे हैं। सो थैंक यू एवरीवन। और जो भी चीजें हैं, जैसे कि मान लिया कि इसके लिंक हैं या फिर जो भी चीज आपको डाउट है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ, उस नंबर पे आप कॉल कर लेना। इवन उस पर लिंक दिया, लिंक पे डायरेक्टली क्लिक करोगे तो आपको डायरेक्टली रिडायरेक्ट वहां पे अनअकैडमी पे हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको बताता हूं कि 10% का डिस्काउंट, एडिशनल डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। वहां पे कोड अप्लाई कर देना, मेरा नाम लिख देना SHASHIKUMAR, शशि कुमार अगर डाल दोगे प्रोमो कोड में तो आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट हो जाएंगे। तो ये भी चीज आपके लिए फायदे कि आपको और भी पैसे कम हो जाएंगे। 10% का डिस्काउंट, मान लेके अगर टोटल 6 मंथ का जो प्राइस आता है अप्रोक्सीमेटली 16,900 के आसपास आ रहा है, 6 मंथ का 16,900, उसमें 10% का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा तो सही है। तो अप्लाई कर लेना, शशि कुमार SHASHIKUMAR। सो थैंक यू एवरीवन।